अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जैसे कि मैंने आपको बताया तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है। मैंने साथ साथ गवर्नमेंट की बुक्स को भी स्टडी कर रही हूँ। साथ मैंने ट्रेयर ऑफ नॉलेज की जो बुक है 4th एडिशन मैंने मंगवा ली है। मेरे पास वैसे तो सॉफ्ट फॉर्म में थी, लेकिन सॉफ्ट फॉर्म में जो है पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि मोबाइल हाथ में लो तो बंदा ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आया, कोई मैसेज आया, किधर से वो किधर चला जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है ना मोबाइल। इसलिए मैंने बुक हार्ड फॉर्म में मंगवा ली है। बहुत ही जो है मोटी सी बुक है ना, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसमें भी मटेरियल है। गवर्नमेंट की हर बुक को चैप्टर वाइज इन्होंने एमसीक्यूज़ में डिवाइड किया हुआ है, तो मैंने साथ साथ इससे भी प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है और साथ में बुक्स को भी स्टडी कर रही हूँ। तो अभी मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है इस बुक से, वो इंग्लिश नहीं, साइंस और मैथ की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है मैंने। क्लास 4th इसमें जो है क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ आपके पास बने हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप लोग इनको स्टडी करें। देखिए, मैंने जनरल साइंस के क्लास 4 का फर्स्ट चैप्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके एमसीक्यूज़ उन्होंने बनाए हुए हैं, बिल्कुल बनाए हुए हैं, आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। तो मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर किया, जैसे कि जिन लोगों के पास बुक नहीं है मतलब, तो उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉमन अमंग बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। और कुछ लोगों के पास बुक होती भी है लेकिन एमसीक्यूज़ नहीं समझ आते, तो मैं इसमें प्रॉपर जो है एक्सप्लेन करूँगी एमसीक्यूज़ को। ठीक, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, बहुत ही हेल्पफुल होंगे ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे साइंस के जो एमसीक्यूज़ हैं 20 होंगे, 20 अच्छे खासे नंबर होते हैं। ठीक है, इस बार तो टेस्ट में जो है 0.5 से भी ऊपर नीचे होंगे। कहते हैं व्हाट इज़ कॉमन अमॉन्ग अ बटरफ्लाई, बर्ड्स एंड बैट। कहते हैं बटरफ्लाई तो आपको पता है तितली, बर्ड्स परिंदे और बैट चमगादड़, इन तीनों के दरमियान सबसे कॉमन चीज़ कौन सी होती है? टीथ, हेयर, बोन्स, विंग्स। अब देखें, टीथ हमें नहीं, बटरफ्लाई के तो टीथ नहीं होते, तो तीनों में नहीं हो सकते। ठीक है, हेयर भी देखें, बटरफ्लाई के भी बाल नहीं होते, बाकी दो के अगर हो कोई तो छोड़ो। अब वो उस चीज़ पे टिक करनी है जो तीनों में मौजूद हो। बोन्स बटरफ्लाई में नहीं होती, बाकी दो में बोन्स होती हैं। अब देखें, विंग्स बटरफ्लाई के भी होते हैं, बर्ड्स के भी होते हैं और बैट के भी होते हैं। ये विंग्स जो है तीनों में कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज 2, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस अ फ्रूट। बहुत से पौधे जो हैं फल पैदा करते हैं, किस लिए? टू प्रोटेक्ट सीड, टू प्रोड्यूस फूड फॉर द सीड, टू स्टोर वाटर फॉर द सीड जर्मिनेशन, टू स्टॉप अ सीड फॉर डिस्पर्सन। पौधे जो है फ्रूट कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट अ सीड, ताकि उसको बीज को महफूज किया जा सके। ठीक है, ये फल से हम लोग, फल के अक्सर फल के अंदर से आप लोगों ने देखा होगा बीज निकलता है, उस बीज को हम लोग महफूज कर लेते हैं। फिश आर वर्टिब्रेट एंड स्विम इन वाटर। कहते हैं फिश जो है वर्टिब्रेट हमारे पास वो होते हैं जिसकी बैकबोन होती है, मतलब रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट कहते हैं। कहते हैं फिश भी वर्टिब्रेट है और वाटर में स्विम करती है, तैरती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फिश के बारे में कौन सी जो ऑप्शन है वो ठीक होगा? हैव अ फर ऑन द बॉडी, नो। हैव अ फीदर्स एंड अ टेल, नो। फीदर कहाँ होते हैं फिश के? हैव अ 4 legs, नो, 4 legs भी नहीं होती। एंड हैव अ फाइन्स एंड अ टेल, यस, उसकी फाइन्स और टेल होती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है फॉर विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज एब्सेंट इज इन अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते ही वो हैं जिनमें फ्लावर नहीं होता। ठीक है, ये आपने याद रखना, नॉन फ्लावरिंग होती ही वो जिनमें फ्लावर नहीं होता, और फ्लावरिंग वो होते हैं जिनमें फ्लावर पाया जाता है। तो विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज एब्सेंट इन अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की भी ज़ाहिर है रूट भी होती हैं, जड़ें होती हैं, शूट तना भी होता है, लीफ पत्ते भी होते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं होते। 5th वन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। इनमें से कौन सा नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? इन चारों में से कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर जो है फूल नहीं लगते, फ्लावर नहीं लगते? एप्पल के ऊपर भी फ्लावर लगते हैं, रोज़ तो होते ही फ्लावर प्लांट है, मैंगो के ऊपर भी फ्लावर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पाइन का दरख्त होता है, पाइन का जो पौधा होता है, उसके ऊपर फ्लावर नहीं लगते, ये याद रखना है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स। जो रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? हैव अ फर, नो, ज़रूरी नहीं है फर हो। हैव अ मोर देन 4 legs, नो। जैसे चिड़िया, मुर्गी, कौवा, उनकी भी तो रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन 2 टांगें होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है 4 टांगें हों। कैन फ्लाई इन एयर, नहीं, जैसे हम लोगों की भी रीढ़ की हड्डी है, हम लोग एयर में कोई फ्लाई करते हैं? नो। ठीक है, उसके बाद हैव अ बैकबोन भी बिल्कुल वर्टिब्रेट्स के लिए ज़रूरी है कि उनकी रीढ़ की हड्डी हो।
उसके बाद 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की कौन सी करेक्टर है? ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स नीड। देखिए जैसे पौधे भी तो लिविंग थिंग्स है, लेकिन वो सांस तो नहीं लेते, ज़रूरी नहीं है ऑल लिविंग थिंग्स के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, नो, पौधे कहाँ चलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जैसे ये इंसान हो, जानवर हो, पौधे हों, ये करेक्टरिस्टिक हर एक में पाई जाती है कि वो बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन, तमाम लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो सॉरी, आज के लिए मैं 7 ही MCQs कर सकी हूँ। इंशाल्लाह ये फुल चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप लोग कनेक्ट रहिएगा। मैं आपको इस बुक से हर MCQs, हर चैप्टर जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।